मैं ऐसे गांव में बैठा हूँ, सीताराम जी का गांव है, सीता और राम दोनों इनके साथ हैं। और कल रात को उनका पोता भी आ गया, हो सकता है लक्ष्मण ही आया होगा। नाम तो बाद में रखेंगे सीताराम जी, मेरे मैं जो कहा वो रखना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गांव का नाम सुजापुर, सुलझाने वाला गांव है। कोई भी काम को सुलझा सकते हैं मेरे ये बहन लोग। बहुत सुंदर नाम है। और जहां हम बैठे हैं वहां नीम का पेड़ भी लगा हुआ है, इससे सुंदर क्या हो सकता है। और एक गांव के लोग इतने बड़े मात्रा में यहाँ आए हुए हैं। गांव का आबादी ज्यादा नहीं है, छोटा सा 361 परिवार का ही गांव है। और इसमें मुझे सीताराम जी अभी बोल रहे थे, हरियाणा जो स्टेट सिविल सर्विस के 9 व्यक्ति इस गांव से नौकरी मिल चुके हैं। बड़ी बात है, 361 परिवार में से 9 व्यक्ति यहां से हरियाणा सिविल सर्विस में जा चुका है। ये गर्व के विषय है, बहुत ही शान की विषय है। और साथ ही साथ मेरे साथ मंच में जो बैठे हैं इस गांव में आके हमारे बहुत अच्छे ढंग से जो विषय को रख रहे थे, अच्छे वक्ता, मेरे यशस्वी अध्यक्ष हमारे नायब सिंह सैनी जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, मंत्री रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो मोर्चे का भी रह चुके हैं। और बाकी कौन सा रह गया आप देख लो। और बाकी सबका नाम इसीलिए नहीं लूंगा, यहाँ हमारे एमपी जी है, हमारे रामविलास जी है, सबका नाम सब लोगों ने 2-2 बार बताया। मेरे पास समय कम है, मैं आप लोगों के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे सामने जो गांव वाले बैठे हैं, मैं आपको नमन करता हूं। सुबह नाश्ता करके कौन कौन आए, जरा हाथ उठाओ। नाश्ता नहीं मिला, नहीं हुआ, सीताराम जी ने ऐसे ही बुला लिया। अच्छा, भोजन कराएगा, इसलिए खाली पेट लेके आए हैं, भर के जाएंगे, है ना। खाली इसलिए लेके, सीताराम जी का पूरा खाना यहाँ भर के लेके जाना है घर में। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो लगभग 10 साल से जो काम किया है, जब मुख्यमंत्री रहे तब भी देश के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री रहे। गुजरात ऐसा जल रहा था, चाहे तो दंगे में जल रहा था, चाहे प्लेग में जल रहा था, चाहे भूकंप में, इन तीनों को मोदी जी ने देखा है। और उसके बाद भी गुजरात को नंबर 1 स्टेट बनाया वो नरेंद्र भाई मोदी। और जब प्रधानमंत्री बने तो भारत को आज दुनिया के सामने इस तरीके से खड़ा किया है, दुनिया भारत को देखते रहता है। मेरे मित्रों, एक समय यह भी होता था, भारत के लोग जब विदेश में जाते थे, किसी एयरपोर्ट में उतरे थे यूरोपियन कंट्री में, भारत से आए लोग, इनके लिए टैक्सी भी नहीं खड़ा होता था, क्योंकि घोटालाबाज के देश के लोग आए हैं कि वो जो चोर है, इनको कौन बैठाएगा, कहां से पैसा लाएगा। किंतु आज मैं गर्व करता हूं, भारत के किसी कोने में से कोई भी व्यक्ति विदेश में जाता है, खड़ा होता है तो बोलता है नरेंद्र भाई मोदी जी का आदमी आया है, उसको गाड़ी में पहले बैठाना है। इतना अंतर किया। जब परिवर्तन होता है हमको लगता है ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता। आज उन लोगों को बैठा दो, एक दिन में सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए हमको मोदी जरूरी है। मोदी हमारी मजबूरी है, हम मोदी जी की मजबूरी नहीं है। मोदी जी हमारे मजबूरी है, मोदी चाहिए हमको, क्योंकि वही व्यक्ति भारत को नंबर 1 बना सकता है। और उन्होंने कहानी करके दिखाया, उन्होंने करके दिखाया।
जो कहता हूं वो मैं करता हूं। उन्होंने उज्ज्वला योजना का गैस का लाइन दिया है, कनेक्शन घर घर में पहुंचा है, पानी का बंदोबस्त किया, रोड का बंदोबस्त किया, प्रधानमंत्री आवास योजना घर दिया है, शौचालय दिया है, 81 करोड़ लोगों को अन्न देने का बंदोबस्त किया है। कोरोना हम भूल गए हैं, अभी जिस तरीके से हम एक पर एक बैठे हैं, कोरोना के समय सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर दूर में बैठना पड़ता था, सामने मास्क होता था, मुंह चेहरा पहचानने में नहीं आता था, बेटा बेटी को नहीं पहचानते थे। हम तो कभी कभी दूसरे को भी बोल लेते मेरा बेटा है, क्योंकि पहचानने में नहीं आता, सबके मास्क है तो मालूम ही नहीं चलता था कौन है, कहां जा रहा है, क्या है। किंतु आज नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण से हम जिंदा भी है, हम जिंदा भी है। हमको भूलना नहीं चाहिए, यही समय कोरोना का समय कांग्रेसी और बाकी दल के हाथ में रहता, ये देश को खत्म कर देता, लोगों को सबको मार देता। मेरे मित्रों, ये सीधा बात नहीं, मैं भी तब मुख्यमंत्री था, मुझे मालूम है। हर दिन 2 बार प्रधानमंत्री जी का फोन आता था, क्या कर रहे हो, क्या हुआ, कितने लोगों को कोरोना हुआ, किसको रिकवरी किया, कितना आपके कैंप में है, कितना घर में है, एक एक मुख्यमंत्री को पूछने वाले ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है मेरे मित्रों। इसलिए आज उनके विकसित जो भारत का यात्रा यहां तक पहुंचे हैं, सीताराम जी के गांव में पहुंचा है। और साथ ही साथ मैंने अभी स्टॉल में देखा, जो स्टॉल में बहुत सारी काम हो चुका है, मैक्सिमम काम इनके पास डेटा है जो हो चुका है। हरियाणा में ऑनलाइन में मनोहर लाल खट्टर जी ने एक नया हरियाणा बनाने का जो संकल्प लिया है वो उन्होंने किया है। मैं आज भी पूछता हूं, आपको भी बताता हूं, जब बताता हूं तब आपको मालूम चलेगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री हरियाणा में रहे हैं। मुख्यमंत्री बन जाए और एक धारा में काम करना ये कोई बड़ी बात नहीं, किंतु मुख्यमंत्री रहते हुए नया कुछ करना किसी ने किया इस प्रदेश में, मनोहर लाल खट्टर ने किया है मेरे मित्रों। बिना पर्ची बिना खर्ची जो नौकरी दिलाने का बंदोबस्त, आज कोई भी किसान के घर में डर नहीं लगता। मेरे बेटा मेरिट में आने के बाद दोबारा जमीन बेच के, जिससे मेरा गेहूं आता है उसको बेच के मुझे रिश्वत देना पड़ेगा, हरियाणा का कोई भी किसान नहीं सोचता है, क्योंकि मनोहर लाल बैठे हुए हैं। आपके बेटे में मेरिट है, आपके बेटे में क्वालिटी है, तो आपको पैसे देने का कोई जरूरत नहीं है, वो अपने हुनर के बल पे नौकरी मिल जाएगा। ये काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, इसलिए मैं उनको सभी समय याद करता हूं। पूरे देश में सबसे सुंदर काम किसी ने मुख्यमंत्री ने किया है, वो मनोहर लाल खट्टर जी ने किया, क्योंकि हरियाणा में किसी को विश्वास ही नहीं होता था, क्योंकि सबको आदत था मेरे पास आएगा मैं पैसा लूंगा उसके बाद नौकरी दूंगा। ये लगता था ये जन्मजात हो चुका था, इसको परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, इसमें हाथ नहीं लगा सकता, ये सिस्टम हो चुका है। किंतु मनोहर लाल जी ने इसमें सिर्फ हाथ नहीं लगाया, इसको परिवर्तित करके पूरे देश के सामने प्रमाणित कर दिया हरियाणा नया कुछ कर सकता है। मेरा विश्वास है यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं सब मिलके मंच में और मेरे सामने नरेंद्र भाई मोदी जी को विकसित यात्रा के साथ साथ आपके बेटा बेटी के भविष्य के लिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उसी दिशा में काम करना, क्योंकि आशा तो नरेंद्र भाई मोदी के पास ही है मेरे मित्रों। आशा से लोग जीता है मेरे मित्रों। जब माँ बोलता है तू बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एमएलए बनेगा, बड़ा किसान बनेगा, तब जाके बेटा बनता है। उसको आशा नहीं दिखाएंगे वो नहीं बनता मेरे मित्रों। इसलिए हमारे जो आज के दिन में नौजवान बेटा बेटी है उनको आशा दिखाने वाला कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र भाई मोदी, और कोई नहीं है मेरे मित्रों। सब तो देश को बदनाम करने वाले लोग हैं। इसलिए मेरे मित्रों मैं सभी गांव वालों से करजोर से निवेदन करता हूं, आप सब लोग लगिए। सिर्फ एमएलए लगेगा, मंडल प्रेसिडेंट लगेगा, बूथ प्रेसिडेंट लगेगा नहीं, मेरे सामने जो बैठे बुजुर्ग जन है, मेरे माँ है, मेरे महिला जो बहनों हैं, ये सब लोग लगिए। आप सबके लिए मोदी जरूरत है। इसलिए जिस तरीके से हरियाणा में 2019 में 10 के 10 लोकसभा सीट दिया और इस बार भी 10 के 10 लोकसभा सीट और मनोहर लाल जी को तीसरी बार बना के हैट्रिक करके एक नया इतिहास बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी हम लोग दूसरे कार्यक्रम में जाएंगे, मुझे भी भोजन करना है।
और सीताराम जी ने जो अन्न का बंदोबस्त किया है, भरपेट भोजन करके उसके बाद जाना, और भोजन और भी ज्यादा खाना है तो नीम का पत्ता थोड़ा सा मुंह में लेके चबा लेना, दोबारा भूख लगेगा, दोबारा खाना खाना, और सीताराम जी के साथ को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट के लिए उज्ज्वला योजना के लिए सम्मानित करेंगे आदरणीय प्रभारी जी अपने वीणा देवी भाई।